महाराष्ट्र में कुछ समय के बाद चुनाव होने वाले हैं और उन चुनावों से पहले हमारे पास नेता प्रतिपक्ष हैं विनोद तावड़े जी। उनसे कुछ बात करना चाहेंगे महाराष्ट्र में बीजेपी और बीजेपी की स्थिति और उसका आकलन करने के लिए। तावड़े साहब नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से मैं अक्षय आपका स्वागत करता हूं। सर मेरा पहला प्रश्न यह है कि 3 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हैं। तो सर उन विधानसभा चुनावों के नज़रिए से भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी महाराष्ट्र में है, थोड़ा बहुत आप जानकारी देना चाहेंगे उस बारे में? बिल्कुल साहब, अभी हाल ही में लोकसभा हुए और लोकसभा चुनाव में अगर आप देखते हैं तो 288 में से हमने 254 सीटों में आज बढ़त ली है। ये सही है कि मोदी जी की जो वेव थी उस कारण ये सफलता काफ़ी हमको मिली है और इसलिए असेंबली में 254 तक नहीं होंगे, लेकिन हम 200 प्लस तक बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई, शेतकरी संघटना, जानकर जी की पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष और शिवसेना से जो महायुति हम कहते हैं, महा अलायंस कह रहे हैं हम, इसकी एक तैयारी है कि हम सब साथ मिलकर 15 साल से कांग्रेस राष्ट्रवादी की जो सरकार बनी है महाराष्ट्र में उसको परास्त करना, ये एक एम रखकर हम सब आगे चल रहे हैं। मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से लवरेज हैं। जिस तरह से लोकसभा में बीजेपी ने सफलता पाई है वही महाराष्ट्र में आप सफलता देख रहे हैं। अमित शाह जी अभी जो नए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं, तो उनको आप कैसे महाराष्ट्र में कैसे उनका जादू चल पाएगा और क्या उनका क्या नई चीज़ें वो हो पाएंगी? जैसे उन्होंने चमत्कारिक जादू उत्तर प्रदेश में दिखाया था, क्या वही चीज़ उस चीज़ को महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी कैश कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएंगे साहब। अमित भाई की जो स्पेशलिटी मैं जानता हूँ वो उस स्टेट की सामाजिक इक्वेशन जो है, एक सोशल इंजीनियरिंग, उसके वो माहिर है, एक्सपर्ट है। साथ साथ जो पॉलिटिकल इक्वेशंस चलते हैं अलग अलग पार्टियों के बीच, उसकी भी जानकारी उनको काफ़ी अच्छी तरह होती है। और मुझे लगता है कि ये जो उनकी स्पेशलिटी है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी और महायुति को महाराष्ट्र में होगा, जिस कारण विशेषकर आदरणीय मुंडे जी के देहांत के बाद, अचानक एक्सीडेंटल डेथ के बाद हमें जिस प्रकार की गाइडेंस की ज़रूरत थी वो अमित भाई के द्वारा आज हम पूरी कर पाएंगे। और हम सफलतापूर्वक उनके नेतृत्व में, मुझे विश्वास है कि इन सोशल इंजीनियरिंग के साथ, पॉलिटिकल इक्वेशंस के साथ हम ये चुनाव में एक काफ़ी अच्छी विजय, जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश को प्राप्त करा दी, वैसे महाराष्ट्र को प्राप्त कराएंगे। जी। शिवसेना गठबंधन के बारे में मेरा कहना है सर, शिवसेना से कुछ दूरियां इन दिनों जैसे कि मीडिया में सुर्खियों में बना रहता है कि कुछ दूरियां चल रही हैं। उनकी तरफ से भी, उद्धव जी की तरफ से भी विवादास्पद बयान आते हैं, जैसे कि लोकसभा चुनाव के लिए वो अभी मोदी जी को वहां की जीत का पूरा श्रेय नहीं दे रहे थे। तो सर इन सिचुएशन में ये गठबंधन कितना आगे तक जाएगा और कितना ज्यादा सफल होगा? नहीं, मुझे लगता है कि गठबंधन तो आगे जाएगा, पूरा सफल भी होगा उसमें। जी। जैसा कि एक चीज और टोकना चाहूंगा आपको, जैसा कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महाराष्ट्र के कुछ समय पहले आवाज उठाई थी कि शिवसेना मोदी जी को इतना ज्यादा रिस्पांस नहीं दे रहा है और उसके बाद हमें गठबंधन के बारे में सोचना चाहिए। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ये भावना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में है। 25 साल से साहब ऐसा हो रहा है कि कुछ सीटों से बीजेपी के नेताओं को कॉन्टेस्ट करने को मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि वो सीटें सेना के पास है। और शिवसेना के भी कई लीडर्स और कई नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लगता है कि जो सीटें लगातार बीजेपी के पास है वहाँ को लड़ने का मौका नहीं मिलता। इसलिए शिवसेना और बीजेपी, कुछ नेताओं के बीच इस प्रकार की मानसिकता तो रहती है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, ये महायुति गठबंधन लंबा चलेगा, अच्छा चलेगा। सीटों का थोड़ा नया फॉर्मूला भी ज़रूर होगा, क्योंकि ये नई 4 पार्टियाँ हैं, उनको कुछ देना होगा। अगर कुछ सीटें ज़्यादा कम करनी है तो वो हम चर्चा के द्वारा कर पाएंगे और वो करते हुए हम सफलता प्राप्त करेंगे। मनसे से आपकी नज़दीकी जो नितिन गडकरी जी, अभी कुछ दिनों पहले नितिन गडकरी जी का बयान आया था और उन्होंने राज ठाकरे की बहुत ज़्यादा तारीफ की थी, ठाकरे जी की, उससे कहीं ना कहीं शिवसेना कुछ ना कुछ खफा है। तो सर इस बारे में मैं जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और मनसे की नज़दीकियाँ जो हैं वो क्या लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमें देखने के लिए मिलेंगी? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बारे में जो विषय था वो लोकसभा चुनाव के पहले का था।
आदरणीय गडकरी जी ने भी जो बात की तो उसके पहले की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब उन्होंने हमारे महायुति के कुछ कैंडिडेट्स के सामने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए, तो मैं मानता हूं कि अभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे का कोई विषय महायुति से ताल्लुक नहीं रखता है, और इसलिए महायुति के अपने 6 पार्टियां साथ जाएगी, इसमें मनसे के आने की कोई संभावना नहीं है, ना बीजेपी उनके पास जाने की संभावना है। तो आप नए बजट को लेके अभी जनता के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि वास्तव में मोदी सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है बहुत अच्छा काम कर रही है आम आदमी के लिए। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि मोदी सरकार जी ने बजट के द्वारा कई छोटी छोटी बातें की है जिसका आगे चलकर परिणाम है। मतलब इनकम टैक्स की 50,000 की स्लैब तो छोड़ो, लेकिन एक मामूली बात किसानों के लिए है कि जब किसान के खेत से जो माल बाहर आता है वो तुरंत मार्केट सबका सब जाता है। अब किसान वो कहीं गोडाउन में स्टोर करे और धीरे धीरे बाहर लाए तो उसको उसके दाम अच्छे मिल सकते हैं, और इस प्रकार की बातें मैं मानता हूँ छोटी सी हैं, महत्वपूर्ण है, किसान के जेब में ज़्यादा पैसा देने वाली है। ऐसे कई विषय उन्होंने सब्सिडी नहीं दी होगी, उन्होंने कोई स्पेशल कंसिडरेशन नहीं दिया होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इकोनॉमी चलेगी और लॉन्ग टर्म इस देश के आदमी का भला होगा। ऐसी चीज़ें जो आई है वो लोगों के सामने हम लेके जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है आपसे कि अब महाराष्ट्र में आप किसका चेहरा आगे लेके जाएंगे? मतलब कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा या किस नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे? वैसे ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं दोनों प्रश्न एक साथ आपसे जानना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में अगर पिछले 90 के चुनाव से हर चुनाव का अगर आप जायज़ा ले, 1990, 1995, 99, 2004, 9 ये जो चुनाव हुए महाराष्ट्र में, ना कांग्रेस ने ना बीजेपी सेना ने अपना कोई चेहरा दिखाया था। हमारी पार्टी यही हमारा चेहरा है, और इसलिए अगर 90 के चुनाव में आप देखेंगे तो बाला साहब ठाकरे, प्रमोद महाजन थे, दोनों सीएम नहीं होने वाले थे, लेकिन उनके नेतृत्व में हम लड़े। 95 में भी वही रहा, बाद में आगे चलकर वही रहा, और उसी समय ये सवाल पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी को जैसे आपने प्रोजेक्ट किया वैसे आप स्टेट में नहीं करेंगे क्या? तो सेंटर में हमने 95 में अटल जी को किया, 99 में अटल जी को किया, 2004 में अडवाणी जी को किया, तो सेंटर में हम करते आए, लेकिन हमने स्टेट में कभी नहीं किया, और इसलिए महायुति यही चेहरा होगा, और ये चेहरा कांग्रेस राष्ट्रवादी को परास्त करेगा। मतलब चुनावों के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि कौन महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन का बड़ा चेहरा उभर के सामने आता है। सर, वो क्या शिवसेना से भी हो सकते हैं? मैं मानता हूँ कि सीएम किसका, इसका एक फॉर्मूला होता है। कभी कभी वो 2.5 साल का होता है, कभी कभी सीटें ज़्यादा किसका होता है, कभी कभी कैबिनेट पोर्टफोलियो ज़्यादा अगर लेने हैं तो फिर सीएम पोस्ट यहाँ देनी है। ऐसे कुछ फार्मूला होगा। इस फार्मूला की चर्चा जब महायुति के नेताओं के बीच होगी उस समय हम बता पाएंगे कि क्या हो सकता है। आदरणीय गोपीनाथ मुंडे जी के जाने के बाद महाराष्ट्र को एक बहुत बड़ी क्षति, खासतौर पर कहूँगा कि महाराष्ट्र और महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनकी क्षतिपूर्ति तो हो पाना संभव नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां उनके बाद कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी कार्यकर्ताओं को, तो वो तैयारियां कैसी चल रही हैं और गोपीनाथ जी की क्षति के बाद कैसे संभाल पाई है भारतीय जनता पार्टी अभी महाराष्ट्र में अपने आप को? मुंडे जी का जाना ये बहुत बड़ी क्षति हमारे लिए रही। लगभग 3 तारीख को अगर उनका देहांत हुआ तो 1 तारीख को हम महाराष्ट्र की कोर कमेटी बैठे थे और किस प्रकार का प्लानिंग करना है इसकी सब तैयारी हम कर रहे थे जी। और उस समय ये हमें झटका लगा और उनके जाने के बाद तो 15-20 दिन तो पूरा अस्त व्यस्त महाराष्ट्र भाजपा रहा। लेकिन अभी हमने कोर कमेटी जिसमें खड़से जी है, देवेंद्र जी है, सुधीर बाबू मुनगंटीवार हैं, मुंडे जी की बेटी अभी पंकजा ताई हमारे साथ है, तो हम 5 लोगों ने मिलकर महाराष्ट्र का एक सुचारू रूप से प्लानिंग पूरा किया। और ये प्लानिंग पूरा करते हुए मैं मानता हूँ कि अभी हम उस झटके से संभले हैं और संभलने के बाद हम अच्छी तैयारी करें। मुंडे जी के जो एसेट्स थे, जो प्लस पॉइंट है, उसको हमने इसे किसी न किसी ने अपनाना। जैसे उनका सोशल इंजीनियरिंग है उसमें मैं कुछ करूं, उनकी प्लानिंग की चीज़ थी उसमें देवेंद्र जी कुछ करे, कुछ सुधीर बाबू करे, कुछ पंकजा करे, और ऐसे टीम के नाते हम ये कर पाएंगे, हमें विश्वास है। तो सर, आप राजनीति के अलावा के बाद जो आपके पास समय बीतता है वो आप कैसे व्यतीत करना पसंद करते हैं? नहीं, मेरा समय प्राय मैं कहता हूँ कि किताबें पढ़ना, शॉर्ट मूवीज़ देखना और दोस्तों के साथ, अलग अलग मित्रों के साथ गपशप करना, ये मेरा सबसे समय अच्छी तरह बिताने का मार्ग है जी। सामाजिक कार्यकर्ता भी साथ साथ हैं, तो आप किस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं? हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे, तो सर मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ।
मैं मानता हूँ कि मैं राजनीति करते समय सिर्फ राजनीति नहीं करता हूँ, मैं सोशल एक्टिविज़म भी उसमें करता हूँ। और इसलिए जिस कोंकण के एक हिली एरिया से आता हूँ, उस हिली एरिया के डेवलपमेंट की मैं बात करता हूँ। कहीं चलकर स्टूडेंट्स में वोकेशनल एजुकेशन की बढ़ावा हो, उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ।